7 ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है और देखने में और इसका जो अभी हमें पता चला है उस हिसाब से ये माइंड ब्लोइंग है और आई ओपनिंग है हमारे न्यू स्टार्टअप्स के लिए या फिर इंटरनेशनल कंपनी के लिए भी। इस डिजाइन की और इस मोटरसाइकिल की जो इंस्पिरेशन है ना वो कहीं ना कहीं फ्यूचर से ले रखी है, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड मोटरसाइकिल है। अगर आगे सबसे पहले बैक से स्टार्ट करते हैं तो बैक में जो स्विंग आर्म है एक्चुअली ये एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है, एलॉय व्हील के साथ डुअल डिस्क ब्रेक और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स का तो भरमार है। एक्चुअली एक छोटा सा कंप्यूटर है जो कि आपकी बाइक के अंदर आ सकता है। ये जा सकती है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अपने ब्लास्टिक मोड पे, और इसके अंदर 3 मोड है, उसके बाद में डिटेल बनाएंगे बाद में। पर जो टायर है, जो इसकी ग्रिप है, एक्चुअली वो इन्होंने कैलकुलेट करके ही दी होगी, बिकॉज ऑफ इसकी विड्थ ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे ट्रैक्शन क्रिएट होगा। अगर एक बार यहाँ से आगे दिखा दो तो उससे ट्रैक्शन क्रिएट होगा एक्चुअली, तो इस वजह से इसको ऐसा दिया गया है। और सबसे मजे की जो बात है ना वो ये है इसकी प्राइसिंग, वो बहुत ही अजीब सी कह लो या फिर इंप्रेसिव कह लो, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का प्रोडक्ट है, इस वजह से प्राइसिंग बहुत हाई है। वो आपको डिटेल के अंदर पता चल जाएगा। फिलहाल ये जो इसकी हेडलाइट्स हैं ये इंस्पायर्ड है ऑटोबॉट से, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ एलियन स्पेसशिप कुछ ऐसा इसका जो माउथ है वो बना रखा है। तो डिटेल एक्चुअली हर एक चीज़ के अंदर ज़्यादा है। अगर हम हेडलाइट को पूरा खोल के देखें तो उसमें काफ़ी सारी जो परतें हैं वो देखने को मिलती है, काफ़ी सारे स्लाइसेस। अब सबसे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ मैं कि इसमें अपसाइड डाउन शॉक्स है, बिकॉज ऑफ इसकी हाई स्पीड और जो इसके अंदर टॉर्क है 100 Nm ऑफ टॉर्क। मोटरसाइकिल वेरी इलेक्ट्रिक यार, क्या बात है ना। और 150 kmph की टॉप स्पीड पे ये पहुंच सकती है अपनी थर्ड मोड यानी कि ब्लास्टिक मोड पे। और थोड़ा पास आके दिखाओ तो एलॉय व्हील का डिज़ाइन भी इनका इन हाउस खुद डिज़ाइन किया हुआ एलॉय व्हील का डिज़ाइन। और जो रेड कलर की स्ट्राइप्स लग रही हैं एक्चुअली ये कंट्रास्ट क्रिएट कर रही है, बजाय ब्लैक होता मज़ा नहीं आता। फिर ये जो फेंडर है, अगर फेंडर को ऊपर की तरफ से देखें तो फेंडर का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बल्कि नेस इसको दे रहा है डिज़ाइन के हिसाब से, बिकॉज ऑफ आई एम अ डिज़ाइनर ऑल्सो। तो ये जो है ना डिज़ाइन के हिसाब से बहुत ज़्यादा सोची हुई है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर R&D की है। यहाँ से देखने से तो ऐसे लग रहा है। अब एक चीज़ आती है कि हमारे जो इंडियन डिज़ाइनर हैं वो अगर डिज़ाइन कर रहे हैं मोटरसाइकिल तो वो ये फ्रेम की चूज़ करेंगे। इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल और एरोडायनेमिक्स क्रिएट करने के लिए ये वाले जो फ्रेम्स हैं इनको ऐड किया गया है इसके अंदर। क्यों? जब ये फ्रेम्स नहीं होते तो शॉक एब्जॉर्बर्स खुले होते हैं, और शॉक एब्जॉर्बर्स का जो शेप होता है वो राउंडेड होता है, तो वो एयर को आधी डिफ्लेक्ट इधर करेगा और आधी इधर करेगा। उससे एरोडायनेमिक्स कहीं ना कहीं वीक हो सकती है, खराब हो सकती है। तो इसमें क्या है, ये एयर फॉइल्स का यूज़ किया गया है। एयर आती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ निकल जाती है। तो ये अमेजिंग, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि इस मोटरसाइकिल के अंदर ना बहुत ही, मोटरसाइकिल तो क्या बोलूँ उसको, इलेक्ट्रिक बाइक है ये एक्चुअली, और वो भी फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है। ये जो एरिया है ना ये सबसे मैसिव है इस मोटरसाइकिल के अंदर, लग भी रहा है कूल। चलो इसके एक बार टर्न इंडिकेटर ऑन करके देखते हैं। तो ये फुली LED बेस्ड, इसके अंदर कोई भी हेलोजन नहीं है, बिकॉज ऑफ ये फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए मोटरसाइकिल बनाई है। और सबसे अच्छी चीज़ जो है इसकी अभी तक तो पता चला है वो ये है कि हर एक राइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके राइडिंग स्टांस के हिसाब से इसकी जो सीटिंग है और जो इसकी सस्पेंशन है, ये जो व्हील बेस है वो डिज़ाइन किया गया है। कितनी सारी चीज़ें एक डिज़ाइनर को ध्यान में रखनी पड़ती है जब भी वो डिज़ाइन करता है। फिर ये आता है राइडर व्यू, और राइडर व्यू में मैं देख रहा हूँ कि एक स्पोर्ट्स टाइप हैंडल है। सबसे इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ बताऊँ इसके अंदर कि इसमें इस तरफ कोई भी लीवर नहीं है, यहाँ पे कोई भी लीवर नहीं है। तो स्टार्टिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है ना, तो हमें आदत होती है क्लच दबाने की। अगर आप स्विच कर रहे हो पेट्रोल कन्वर्शन मोटरसाइकिल से तो ये वाला जो पोर्शन है एक्चुअली ये स्टांस जो है ये दे तो ये स्पोर्ट्स बाइक वाला स्टांस रहा है, बट जो इसका सीटिंग लेवल है वो है एक कम्यूटर मोटरसाइकिल वाला। तो ये बन गया एक कॉकटेल टाइप कि आप इसको वीकेंड पे भी चला सकते हो, आप इससे रोज कम्यूटिंग कर सकते हो, ऑफिस जा सकते हो। तो जो राइडर है वो कुछ इस टिप से ऐसे ऐसे करके बैठेगा। तो सीटिंग की जो पोजीशन है वो लो है और जो हैंडल है वो थोड़े से हाई हैं, इतने हाई हैं कि आपका जो राइडिंग का जो स्टांस है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बैक पेन भी नहीं होगा, पावर की पावर है, कम्यूटिंग भी कर सकते हो, वीकेंड्स पे भी लेके जा सकते हो। क्योंकि ये जो बाइक है ये फ्यूचर से रिलेट करती है। वो कैसे, आ जाओ ऊपर की तरफ दिखा देते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये वो पोर्शन है जो एक राइडर बैठने के बाद देखेगा, ये वो पॉइंट है। तो यहाँ से दिखता है एक इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि डिजिटल है पूरा, और इसको कंट्रोल किया जा सकता है यहाँ से। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मोड्स के बटन है, फिर यहाँ पे एक हैजार्ड का बटन है जो कि बहुत छुपा हुआ नीचे। ये जो मिरर्स हैं इसकी जो क्वालिटी एक्चुअली ये एल्यूमिनियम बेस्ड CNC बेस्ड मिरर है। तो नॉर्मल वाले मिरर से रखे क्योंकि डिज़ाइन का पार्ट था, हर एक चीज़ को डिज़ाइन में ही लेके चलना है। फिर हैंडल में लगे हुए हैं ये शॉक एब्जॉर्बर्स जो कि ऊपर की तरफ दिखते हैं। इनफैक्ट कि अगर इनके डिज़ाइनर्स को दिखाना था शॉक और ऊपर लगे हुए हैंडल में, वो भी इन्होंने खाली नहीं छोड़े, उसको भी ब्यूटीफुल सा बना दिया। और
अब आती है इसकी बात, ये क्या है? ये है एक्चुअल इसका मैकेनिज्म, इसकी मोटर, इसकी बैटरी। और इस मोटरसाइकिल में हाईएस्ट कैपेसिटी, सबसे बड़े साइज की जो टू व्हीलर के अंदर बैटरी लगेगी वो है इन इंडिया। तो ये भी एक इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। थोड़ी सी पास आके अगर दिखाते हैं तो ये वाला जो फ्रेम है एक्चुअली इसके अंदर काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर और कुछ एक गियर सिस्टम तो है, ठीक है, इसके अंदर। अब उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक एरोडायनामिक्स के पार्ट से ये जो चीज़ है, ये जो एयर फॉइल्स हैं, एक्चुअली ये एयर फॉइल्स हैं। जिसने भी ये डिज़ाइन किया है बहुत ध्यान से डिज़ाइन किया है कि आगे से अगर एयर आती है तो कहीं भी लगे इस मोटरसाइकिल में वो पीछे की तरफ ही निकलेगी स्मूथली। बेसिकली जितना ड्रैग होगा उतनी माइलेज कम, उतनी जो है स्पीड कम। तो जितना ड्रैग कम होता है उतनी माइलेज ज़्यादा, उतनी स्पीड ज़्यादा मिलती है। फिर एक विंग आ जाता है यहाँ डाउन फोर्स को क्रिएट करने के लिए, लेकिन ये डाउन फोर्स पता नहीं क्रिएट कर रहा नहीं कर रहा, बट इसमें ये डिज़ाइन का पार्ट है तो इसको भी पार्ट ऑफ द डिज़ाइन ही मान के चलते हैं। उसके बाद ये वाला पोर्शन आता है। तो ये जो पोर्शन है सीम ऐसी डिज़ाइन किया हुआ है, इसके अंदर सारी बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स है। एक्चुअली ये जो है ये एयर फॉइल्स हैं, जो भी ये कट यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एयर फॉइल्स हैं। ये डाउन फोर्स तो क्रिएट करती नहीं करती, बट ये एरोडायनामिक्स में बहुत हेल्प करेंगी, जिससे कि ड्रैग कम होगा। और अगर ड्रैग कम होगा तो स्पीड ज़्यादा मिलेगी, माइलेज ज़्यादा मिलेगी। जितना ज़्यादा ड्रैग मोटरसाइकिल में, कार में, उसकी स्पीड और माइलेज कम हो जाती है। फिर इसके नीचे एक ये डाउन फोर्स क्रिएट करने के लिए ये विंग का डिज़ाइन है। इट्स पार्ट ऑफ डिज़ाइन है, या फिर ये क्या है, या फिर डाउन फोर्स क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा वो तो देखने वाली बात है। बट ये जो डक्ट आप देख रहे हो, अगर ये क्लोज होते तो ये पार्ट ऑफ डिज़ाइन ही होता, बट अभी ये ना फंक्शनल है। तो अंदर जो इसकी मोटर का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है एक्चुअली ये कूलिंग सिस्टम को और ज़्यादा इनहेंस कर देगा अगर ये एनवायरनमेंट की एयर को सक करता है तो यहाँ पे चीज़ें फंक्शनल हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे आता है मॉडल नेम। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने नाम रखे हैं, जैसे कि ये है एयर स्ट्राइक, ऐसे इनका लेज़र, ऐसे इनके काफ़ी है शैडोज ये वो, और बहुत ही अच्छे से चीज़ें मोड जो हैं, जो बाइक्स के नाम हैं वो भी डिसाइड किए गए हैं बहुत ही फ्यूचरिस्टिकली। फिर इतनी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, एक्चुअली ये जो पार्ट देख रहे हैं ये सब कुछ एक प्लास्टिक या फिर एक फाइबर बॉडी है। लेकिन अगर वैसे mm के तौर पर बताऊँ तो 185 to 90 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस हो सकती है, क्योंकि हमारे पास अभी इसके स्टैट्स नहीं आए हैं। बट अगर लेमन लैंग्वेज में बताएं ना तो इतनी है, जिससे कि एक पत्थर मोटा सा, एक छोटी मोटी चीज़ इंडियन सिचुएशन के हिसाब से जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इतनी है। इनफैक्ट कि अगर मेरा वेट है 85 और मैं इस पर बैठता हूँ, अभी तो बैठ नहीं रहा, लेकिन अगर वेट डालूंगा तो ये इतना हो जाएगा। अब ये जो है ना दो तरीके के राइडर्स को ध्यान में रखते हुए बनाइए, और राइडिंग स्टांस भी। तो अगर मैं इस पर ऐसे करके एक बारी पैर रखता हूँ तो ये इसका राइडिंग स्टांस होगा। ज़्यादा स्पोर्ट भी नहीं है, ज़्यादा ने बैक भी नहीं है, ज़्यादा अपराइट भी नहीं है, ठीक ठाक है। इससे मंडे को कम्यूटिंग कर सकते हैं और वीकेंड से भी राइड कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ पावरफुल मोटरसाइकिल। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप फुट पैक, इसकी जो पोजीशन है नॉर्मल बाइक्स में यहाँ होती है, लेकिन इसमें यहाँ रखी गई है क्योंकि थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस देना था इनको, दोनों कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था। थोड़ा सा पास आकर अगर दिखा दो तो यहाँ पे मोटर स्टार्ट हो जाती है, और ये मोटर जो है इसकी टेक्नोलॉजी एरोस्पेस से आई है, ठीक है। ये जो मोटर है ये एक कन्वेंशन और एक इंडक्शन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, और बिल्कुल स्मूथ ड्राइव के साथ में होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक है ना मोटरसाइकिल तो उसमें पता नहीं चलता। फिर पीछे की तरफ एक आ गया है मोनोशॉक सस्पेंशन, जो कि एडजस्टेबल है, ये आजकल हमें हर एक मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाता है। जो जितनी भी चीज़ें ये सारी एल्यूमिनियम बेस्ड हैं, और जो रेयर पैसेंजर जो कि रेयर पिलियन जो बैठेगा उसका लेग यहाँ पे आएगा, काफ़ी हाई है, काफ़ी कूल सा लग रहा है। फिर जी ये जो इसकी टेल है एक्चुअली ये स्पोर्ट्स बाइक जैसा फील देती है, क्योंकि टेल में हाइट बहुत है यहाँ पे और स्पेस है। एक्चुअली अगर आप ये टेल भी निकाल देना इन द फ्यूचर, ये टेल अगर टाइडी टेल निकाल दें, इस पर टाइडी टेल लगा दें, बहुत कूल लगने वाली है गाइस। टेल लाइट एक बार पास से दिखा दो, टेल लाइट कुछ इस टाइप की है, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। इस वेरिएंट के बाद में भी दो और वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, जैसे कि ये है शैडो। ऑलमोस्ट बाइक का जो मॉडल है वो वैसा ही है, लेकिन थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन का फ़र्क है, इसमें स्पीड और माइलेज का फ़र्क मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये जो है ना इसके अंदर पैनियर्स लगा दिए, तो ये इसके अंदर स्पेशल चीज़ है। इसमें दो फ़ायदे होंगे, ये वाले बॉक्स के अंदर या तो अपना सामान रखो या फिर चार्जर, और ये वाले बॉक्स के अंदर कुछ और भी रखना है तो रख सकते हो। घूमने के लिए जा रहे हैं तो एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक टैंक बैग यहाँ आ सकता है। उसके बाद आती है ये है लिमिटेड एडिशन F77 का। तो इसके अंदर क्या लिमिटेड एडिशन है, एक तो इसके ये ग्राफिक्स वगैरह बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल कंट्रास्ट, और ये स्पोर्टी बाइक मोटरसाइकिल टाइप बना रखी है। इसको बार बार मोटरसाइकिल क्यों निकल रहा है, तो इलेक्ट्रिक बाइक है, इस टाइप के कुछ ग्राफिक्स हैं। और यहाँ पे लिखा है लिमिटेड 000, यानी कि फर्स्ट एडिशन है ये। तो इसके अंदर 77 एडिशन बनने वाले हैं।
और वो ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 करके आपको मिलने वाले। तो जो ये लिमिटेड एडिशन मोटरसाइकिल लेगा वो रख सकता है, उसकी जीएसएल वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। थोड़ी सी ऊपर से आके दिखाओ। ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये यहाँ से चार्ज होती है एक्चुअली। इसका ये वाला पोर्शन मुझे ऐसा लगा कि अगर पेट्रोल नहीं है, इलेक्ट्रिक है, ये कहीं और भी हो सकता था, बट कंपनी ने सोचा कि चार्जर यहीं दे देते हैं, तो उन्होंने यहीं पे दे दिया। इसके अंदर 2 चार्जर हैं, जो एक हाई पावर है बूस्ट चार्जर और एक नॉर्मल जो कि बाइक के साथ मिलता है। उन दोनों का जो टाइम है वो कम और ज़्यादा है। बूस्ट वाला जल्दी से चार्ज करेगा, यानी कि 1 घंटे में आपको जो 70 किलोमीटर्स का माइलेज है वो चार्ज पे दे सकता है। स्टांस, राइडिंग क्वालिटी और स्पीड दोनों सेम है। अब मैं एक और चीज़ बताऊँ, ये जो मोटरसाइकिल है ना, ये 0 to 60 चली जाती है अंडर 3 सेकेंड्स। क्या बात है भाई, रॉकेट है ये। और ये 0 to 100 चली जाती है अंडर 7 सेकेंड्स के आसपास। ये कुछ ऐसा सा इन्होंने बना दिया ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। इतनी हाई ग्राउंड क्लियरेंस अगर इस तरफ से दिखाएं तो इतनी हाई स्पीड पे, और ये जो टायर साइज़ है कुछ लोगों को शक हो सकता है, बट ये शक वाली बात नहीं है, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है। और ये जो बाइक है ये कुछ फ्यूचर्स से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। थोड़ी सी और ऊपर आ गो, इसका इग्निशन सीक्वेंस देखते हैं, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं बार बार। तो इग्निशन सीक्वेंस कुछ ऐसे स्टार्ट होगा जैसे कोई स्पेसशिप है। 3 2 1 स्टार्ट। इसका MID है, पूरी बड़ी एक LCD स्क्रीन। यहाँ पे आता है F77। फिर ये एक एनिमेशन होता है, इसमें थोड़ा सा लैग है, बट यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से रेंज दिखा रहा है कि रेंज कितनी है, और ये दिखा रहा है कि आपकी जो किलोमीटर्स हैं वो कितने चला रखे हैं। अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूँ तो ऐसे करके आप जो इसके सिस्टम है उसमें अंदर की तरफ जा सकते हैं। कुछ इस टाइप का है। F77 के अंदर चलेगा। नेविगेशन है इसके अंदर, माई ट्रिप्स है, सेटिंग्स हैं, फिर बैटरी की इन्फॉर्मेशन दिखा देगा ये। इसको अगर बैक करते हैं तो फिर यहाँ आ जाती है जी परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस के अंदर दिखाता है कि इन्होंने क्या क्या अचीव किया है। मतलब ये सारी जो कैलकुलेशन है ना उसको रिकॉर्ड रखेगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। उसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, और यहाँ पे आ जाती है बैटरी की इन्फॉर्मेशन। बैटरी की इन्फॉर्मेशन चले तो चार्ज कितना ये हो रही है, बैटरी कितने सेल्सियस पे है, उसकी जो कंडीशन है वो। उसके बाद है ये एक लौता लास्ट लेज़र वेरिएंट। सारी बाइक जो है वो वैसी है सेम, सिर्फ पावर आउटपुट का और डिज़ाइन का थोड़ा सा फर्क है। जैसे कि हम रेयर व्हील के अंदर देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है जो मुझे अपने चाइल्डहुड टाइम से बहुत ज़्यादा पसंद है कि ये रेयर व्हील जो क्लोज कर देते थे ना, इससे एक अलग चार्म आ जाता है। एक बाइक में हो, मोटरसाइकिल हो, कार्स के भी अगर व्हील क्लोज होते थे। फिलहाल ये जो मोटरसाइकिल्स है ना, ऊपर से अगर दिखा दो तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, सेम ही चीज़ है सबकी, सिर्फ नेम अलग है। और इनफैक्ट कि ये जो इग्निशन है ये भी सेम है। जितनी स्पेसिफिकेशन वो दिखा रहे हैं यहाँ पे, मतलब जितनी डिटेल वो दिखा रहे हैं ऑलमोस्ट वो सेम ही है। लेकिन क्योंकि ये लेज़र वेरिएंट है तो इसके अंदर जैसे कि ये लीवर प्रोटेक्टर वगैरह ये एड ऑन्स हैं। लीवर प्रोटेक्टर आ गए हैं यहाँ पे। अगर सामने देखोगे तो सामने बॉबिन्स हैं, और डिस्क का साइज़, क्योंकि जो बाइक है वो बहुत हाई स्पीड पे जा सकती है, हाई टॉर्क है इसके अंदर, तो डिस्क का साइज बहुत बड़ा दे दिया है इसमें इस बारी क्या, ये तो फर्स्ट टाइम ही बना रही है मोटरसाइकिल। लेकिन सोचा है कि ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हाई टॉर्क है और हाई स्पीड है, इस वजह से ये इनकी जो ब्रेकिंग है वो भी सॉलिड है। और अलग अलग तरीके से चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई हैं। अभी तक जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये था एक वीडियो।